मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। वो अंदर कुल्फी है ना? हाँ है। वाह बच्चों वाह, ये कुल्फी की गाड़ी बुला ली, बहुत बढ़िया किया। मजा आ गया। अरे हाँ, सोडी का गाड़ी दोबारा मिलने का खुशी में कुल्फी खाने का मजा आ जाएगा। यार भाई, सोडी की गाड़ी दूसरी बार कहाँ खोई है? दूसरी गाड़ी पहली बार खोई ना? हाँ करेक्ट। हाँ, पर ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? वाह, सोसाइटी में कुल्फी की गाड़ी। अंकल, आज पूरी सोसाइटी के लिए कुल्फी पार्टी है। हाँ। कुल्फी पार्टी? लेकिन किस खुशी में? वो सोडी की दूसरी गाड़ी पहली बार खो गई और मिल गई ना, उसकी खुशी में। नई गाड़ी खो गई थी? कैसे? वो क्यों हुआ ना? ओ मेरे यार ने नवी गड्डी लीती है, इसकी खुशी में ये केक हमारी तरफ से। चलो बम्पर शेर की सवारी करते हैं। गड्डी कितने? अरे बाप रे, इतना कुछ हो गया। तो जेठालाल, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो मुझे और एयर भाई को अब भी पता चला। हाँ, सोडी और गाड़ी कहाँ है? बस वो आते ही होंगे। सोडी अंकल, आपकी गाड़ी मिल जाने की खुशी में कुल्फी पार्टी रखी है। अरे वाह टप्पू सेना, ये तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। क्यों रोशन? हाँ रोशन। अरे भगवान करे हमें रोज ऐसी पार्टी करने को मिले। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सोडी की गाड़ी रोज खो जाए? मैंने से कब कहा? अरे भाई, आज पार्टी गाड़ी खो गई थी और वापस मिल गई, उस खुशी में है। अभी तुम्हें रोज पार्टी चाहिए तो उसके लिए गाड़ी को रोज खो जाना पड़ेगा ना। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में रोज ऐसे खुशी के मौके आते रहे ताकि हम इस तरह से पार्टी करते रहे। हाँ, रोज किसी ना किसी को कुछ खोता रहे, वापस मिलता रहे तो पार्टी मिलती रहे, ऐसा। अरे आप लोग बातें ही करते रहोगे या कुल्फी भी खाने दोगे? चलो। तो भाई, तो हाथी भाई को जितने पैसे अकाउंट में जमा होने चाहिए थे उतने हो गए। बस अभी इनको पता नहीं चलना चाहिए। इसको कहीं छुपा देती हूँ। काय? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या खुशी की बात है जो छुपा रही हो? बताओ क्या गुड न्यूज है? मैं भी मुस्कुराऊं? कहीं नहीं, गुड न्यूज वगैरह का है। ये देखो, ये भी कितना मुस्कुरा के बोल रही हो। बताओ ना क्या गुड न्यूज है? काही नाही, खरंच गुड न्यूज काही नाही है। बताओ ना। काही नाही है गुड न्यूज। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कमाल है, मुस्कुराऊ तो क्यों मुस्कुरा रही हो, गुस्सा करूँ तो क्यों गुस्सा कर रही हो, नक्की काय करूँ काय मी? नहीं, तुम मुस्कुराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्कुराना चाहिए तुम्हें। क्या है, तुम जब मुस्कुराती हो ना तो तुम बेसन के लड्डू की तरह लगती हो, एकदम मीठी। अय्यो खरंच? छान, थँक्यू। अब बताओ क्या वजह है? मानेंगे नहीं ना? नहीं? किटी पार्टी है ना अभी, तो महिला मंडल से मिलने जाने की खुशी है। ये क्या वजह हुई खुश होने की? क्यों, आप दोस्तों को मिलने जाते हो तब खुश होते हो ना,
तो वैसे मैं खुश हो रही हूँ, मेला मंडल से मिलने जाना है। हाँ, ऐसा नहीं, वो खुशी अलग है, ये खुशी थोड़ी अलग थी। मेरी खुशी ऐसी ही है, क्या करूँ? ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहो, मुस्कुराती रहो। हाँ भैया, चाहे जो भी हो। हाँ आहो, सॉरी, पर मेरी खुशी का असली कारण आपको कल पता चलेगा। पहले महिला मंडल को खुशखबरी देती हूँ। मारो रोशन છે ને એક નંબરનો रोमांटिक फूल છે। जब भी हम दोनों का झगड़ा होता है ना, वो इमीडिएटली मुझे सॉरी बोल के मना लेता है। अब लड़ाई करने का ना सारा मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए ना मैंने उसको बोल दिया है कि जब भी हमारा झगड़ा हो ना, 30 मिनट्स तक मुझे सॉरी नहीं बोलने का। रूठने का तो टाइम देना चाहिए ना। तो जैसे ही रूठती हूँ, इमीडिएटली मना लेता है। तो आई लाइक रूठना, आई मीन कम ऑन। बराबर है, इतनी जल्दी मनाएंगे तो रूठने का मजा ही नहीं आता। Right. और हमें मनाने के लिए जब हमारे पति के मुंह से तारीफें निकलती है तो उसे सुनने में बड़ा मजा आता है। ये तो अरे चाय तो लीजिए। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये लीजिए चाय। नाश्ता भी है। भाभी आज तो बहुत खुश लग रही हो। लगता है भिड़े भाई ने आपके लिए तारीफों के पुल बांधे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर हमें भी बताओ क्या बात है। हाँ, बताती हूँ। लेकिन ये बात आपको किसी को भी नहीं बतानी है, ओके? जब भी कोई ऐसा बोलता है ना कि किसी को मत बताना, तब बात सुनने की एक्साइटमेंट ना और बढ़ जाती है। बोलो बोलो। है एक्साइटिंग ही है। हाँ, और अब तो सबको बताना पड़ेगा, वरना पेट में दर्द हो जाएगा। देखिए शुरू भी हो गया है। बचाइए बचाइए माधवी भाभी, मेरा मतलब है बताओ जल्दी। बताओ माधवी भाभी, बताओ। इतनी नौटंकी। अच्छा, बता रही हूँ। लेकिन वापस मैं एक बार बता रही हूँ कि आपको किसी को भी ये बात बतानी नहीं है। डोंट वरी माधवी भाभी, हम किसी को नहीं बताएंगे, अय्यर के अलावा। मैं भी सिर्फ हंस को बताऊंगी। हाँ, और ऊपर रोशन किसी और किसी को नहीं बताऊंगी माधवी भाभी, ओके? अभी मेहता सबको बता ही दीजिए, है ना? नहीं नहीं माधवी भाभी, मजाक कर रहे हैं। हम अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। सुनिए, मैंने ना इनसे छुपा छुपा के बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे जमा किए हैं। और कल मैं सोनू के लिए सोने की चेन खरीदने वाली हूँ, जो इनके लिए सरप्राइज है। नाइस, क्या बात है माधवी भाभी, दैट्स अ वेरी नाइस न्यूज़। थैंक यू। क्या है, कल पुष्य नक्षत्र है ना, तो अच्छा दिवस होता है सोना खरीदने के लिए। क्या बात है माधवी भाभी, भिड़े भाई तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत खुश होने वाले हैं। इनकी तो कितने महीनों से इच्छा थी सोनू के लिए सोने की चेन खरीदने की, लेकिन पता नहीं क्यों इनसे बचत ही नहीं हो रही थी पैसों की। क्या है, अभी वो बड़ी हो रही है ना, तो शादी के लिए काम आएगा ना सोना, अगर हम लोग जमा करेंगे तो। बराबर। तो मैंने घर खर्चे से बचत कर करके थोड़े से पैसे अकाउंट में जमा कर दिए हैं। कल इनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि अकाउंट में मैंने इतने सारे पैसे जमा किए हैं। Well done, माधवी भाभी। एक बात कहूँ, हम औरतों की वजह से ही ना हमारे पतियों की बचत होती है। हाँ, हमारे पति कमाते तो अच्छा है, लेकिन बचत करना उनके बस की बात नहीं। हाँ, वो क्या है? Exactly. माधवी भाभी, मैं भी यही करती हूँ। हर महीने हमारे घर के खर्चे के जो पैसे होते ना, उसमें से हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा करके ना सेव करती हूँ। अरे आप क्या बबीता जी, हम सब भी तो वही करते हैं, और वही पैसे कभी कभी मुसीबत के वक्त हमारे पतियों के ही तो काम आते हैं। करेक्ट। हाँ, जैसे देश के लिए रिजर्व बैंक है, हम लोग भी हमारे पतियों के लिए घर के रिजर्व बैंक है। बराबर।
नहीं नहीं नहीं, पत्नी बैंक, हाउसिंग बैंक ऑफ पत्नी। पत्नी बैंक अगदी करेक्ट है रोशन भाभी। क्या है, मुसीबत में हमारे बचे हुए पैसे ही काम आते। बराबर। इसीलिए तो हमें घर की लक्ष्मी कहते हैं ना। बेचारे हस्बैंड्स पैसे बचा ही नहीं पाते, और अगर कभी बचा भी लिया तो वो उन पैसों से अपने घर वालों के सपने पूरे करते हैं। हाँ, अपनी खुशी सैक्रिफाइस करके हमारे लिए चीजें खरीदते। हाँ, यही तो खुशहाल परिवार की निशानी है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए पैसे जमा करके चीजें खरीदते हैं। बिल्कुल, वो तो है। एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तभी तो हम सब खुश रहते हैं। वही तो। कल मैं भी इनको खुश देखूंगी। बिल्कुल। बस कल तक अकाउंट में जमा किए पैसों के बारे में इनको पता नहीं चलना चाहिए। या ये हाँ क्या मस्त है का? हाँ, ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सोनू, तेरे लिए ना एकदम परफेक्ट है। हाँ बघ आई, हाँ कितनी छान है। ये होगा, ये तो पहले से ज्यादा अच्छा है। आई, इतने सारे ऑप्शंस है, मैं तो कंफ्यूज हो गई कि किसे चूज करूं। इसलिए सोनू घाई नहीं करते, हाँ आराम से ढूंढते। क्या है ना, पछताना पड़ता है बाद में फिर। जोड़ी कैसे अच्छी लगनी चाहिए। मेरी सोनू के लिए लड़का पसंद किया जा रहा है, वो भी मुझे बताए बिना। ये माला क्या बट्टू सोनू, इसको फाइनल करते हैं। इसके साथ जोड़ी एकदम मस्त लगेगी। छान आई, तुम्हारी चॉइस तो कितनी मस्त है। अरे तेरे बाबा जैसे गुणी इंसान को मैंने जीवन साथी चुना है, इससे तू समझ जा मेरी चॉइस कैसी है। इसीलिए तो तुम्हारी चॉइस पे मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए जो भी लड़का चुनोगी वो बेस्ट ही होगा। तो अभी ये फाइनल? हाँ, आई। लेकिन आई, एक बार बाबा को भी पूछ लेते हैं ना, उन्हें भी तो पसंद आना चाहिए ना। नहीं, इस मामले में तू उनका टेंशन ही मत ले। हम लोगों को जो पसंद होगा ना, वही उनको पसंद करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? इस मामले में मैं इनकी एक नहीं सुनूंगी। ओ, क्या नहीं सुनोगी और क्यों नहीं सुनोगी? सोनू मेरी भी बेटी है। अरे मेरी पसंद कोई मायने रखती कि नहीं रखती? वो पसंद का सवाल नहीं है। क्या है, आप ना 10 खामियां निकालेंगे। हाँ सच है तो तसाच है, याचा हा प्रॉब्लेम है तो प्रॉब्लेम है। हाँ तो बोलूंगा ही ना, खामियां निकालूंगा ही। जीवन भर के साथ का सवाल है भाई। जीवन भर का साथ? जीवन भर का साथ ये असं काय बोलते? शादी जीवन भर का साथ ही होता है सोनू। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन लड़के देखने ही क्यों है। मुझे ऑनलाइन रिश्तों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सोनू मेरी भी बेटी है, उसके लिए लड़का देखना मेरा भी हक है। मैं देखे बिना जाने बिना कोई भी लड़का फाइनल नहीं करूंगा। और अभी से लड़का देखना ही क्यों है, वो अभी पढ़ रही है, शादी के लिए बहुत टाइम है। बरोबर है तुमचं, पर अभी से देखना स्टार्ट करेंगे तो सही टाइम पे सही लड़का मिलेगा ना अपनी सोनू को। इसलिए मैंने कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो आप देखना चाहेंगे? चाहेंगे मतलब ऑफ कोर्स। हाँ तो देखिए, उसके बाद हम लोग दोनों मिलके फाइनल करते हैं, नहीं क्या सोनू? हो आई। ये आई क्या? तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है शादी करने की। इसमें तो कुर्ता और पर्स दिखाई दे रहे हैं। तुम लोग जो लड़कों की बात कर रहे थे फोटो की, वो कहाँ है? बाबा हम लोग कब से ऑनलाइन यही देख रहे थे। क्या? लेकिन अभी तो माधवी ने बोला ना कि जोड़ी अच्छी लगेगी। वो कुर्ती और पर्स की जोड़ी की बात कर रही थी आई। हो गए? अच्छा। अरे तो हंस क्या रही हो अभी? जोड़ी अच्छी लगेगी, पसंद आ गया है, इसे ही फाइनल करते, तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है ना। और तुम क्या हंस रही हो सोनू बाड़ा? बाबा का मजा लेते हुए अच्छा लग रहा है तुम्हें? वो हंसेगी ना बेचारी। बिना सोचे समझे आप दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो ऐसा ही होगा। कपड़ों की शॉपिंग को लड़कों की शॉपिंग कैसे समझ सकते हैं आप? ठीक है, हो गई गलती। लेकिन तुम भी गलती कर रही हो माधवी, ये ऑनलाइन ऑर्डर करके। बाय द वे, तुम कब से ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी माधवी? मुझे सोनू ने सिखाया ऑनलाइन शॉपिंग करना। एकदम सिंपल है, मैं आपको सिखाऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे, मजा आएगा। नहीं, मुझे ऑनलाइन की चीजों पे भरोसा ही नहीं है।
पता नहीं कहाँ से आता होगा सामान, उसकी क्वालिटी चेक होती होगी नहीं होती होगी, किसको खबर। बाबा देखो, पूरी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है और इसमें गलत क्या है? सोनू, बचपन से हमें सीख मिली है कि कोई भी चीज बिना चेक किए खरीदनी नहीं चाहिए। आहो, वहाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिटेल्स रहते हैं, फोटो सकट, मतलब नीचे से सब दिया होता है कि कपड़ा कॉटन का है, सिल्क का है, कैसा है, या कोई चीज हो तो उसका साइज क्या है वगैरह सगळं असं, हो की नाही ग? हो हो। वो तो माधवी, कंप्यूटर की मदद से कोई भी प्रोडक्ट को अच्छा दिखाया जा सकता है ना। लेकिन बाबा, अगर आपको चीज पसंद नहीं आई है तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो और रिफंड ऐसे इजीली मिल जाता है। उयो, ए बघा, ही पण सोय त्याच्यात आहो। अरे सोयीचं काय लोणचं घालायचंय माधवी? सोनू बाळा, रिटर्न के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, उसका क्या? नहीं बाबा, टाइम वेस्ट नहीं होता है, उल्टा टाइम की बचत होती है। अभी ऑनलाइन कितने सारे अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं और कभी कभी तो जो सामान दुकानों पे नहीं मिलता वो भी ऑनलाइन मिल जाता है। दुकान से ज्यादा डिस्काउंट रहता है, ऑफर्सच्या ऑफर असतात नुसत्या सारख्या। हो बाबा, इसलिए आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। वक्त बदल रहा है। सोनू बाळा, वक्त ही बदल रहा है। लोगों के पास वक्त नहीं ना, इसलिए वो अपनी अच्छी आदतें बदल रहे हैं, जीवन में शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा, अगर आप पॉजिटिवली देखो तो ऑनलाइन से हम जैसे कितने सारे यंगस्टर्स को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और तो और जो छोटे व्यापारी है उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ गया है। यही फ्यूचर है बाबा, आने वाला वक्त ऑनलाइन दुकानों का है। अब वक्त के साथ बदलना पड़ता है मास्टर जी। कितने दिन आप हमारे जमाने में रहेंगे, नहीं कहा? नहीं, बदलना अच्छी बात है, लेकिन वो बदलाव तभी अच्छा है जब कुछ अच्छा हो। इसमें नुकसान ही ज्यादा हो रहा है ना। ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से लोग आलसी हो जाएंगे, अपनों के साथ घूमना फिरना सब बंद कर देंगे। इसमें क्या मजा है? नहीं, बरोबर है। देखिए, दुकान में जाके शॉपिंग करने का मजा आता है, लेकिन घर पे बैठ के शॉपिंग करने में भी अलग ही मजा है। अभी क्या है, सोनू ने अपने लिए कुर्ती के साथ मस्त की मैचिंग पर्स भी सिलेक्ट कर लिया है और आपके लिए कुर्ता और मोबाइल कवर भी सिलेक्ट किया है। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम दोनों ने आपके लिए पसंद किया है और मुझे पक्का यकीन है कि आपको पसंद आएगा। एक्चुअली हम लोग सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन अभी आप हमारी तरफ से गिफ्ट समझिए। हाँ, और बाबा गिफ्ट को मना नहीं करते। लाइए, काट दीजिए। माझं क्रेडिट कार्ड। हाँ, आपकी बेटी ने शॉपिंग की है ना, तो क्रेडिट गोज टू यू। ओह वाह, क्रेडिट गोज टू मी। बर बर, हाँ ठीक है, लो 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 और उड़ाओ पैसे। आओ, काय उड़वत बिड़वत नहीं है। हाँ? सोनू और आपकी शॉपिंग मिला के 3250 रुपए हुए हैं फक्त। इतना भी खर्चा नहीं करती आपकी बीवी। और अगर ये शॉपिंग करने के लिए हम लोग मॉल जाते ना, तो आपका सखाराम वहां जाने तक 300 रुपए का पेट्रोल पी जाता, और शॉपिंग के बाद फूड कोर्ट में हम लोग खाना खाते, उसका खर्चा अलग। तो कुल मिला के 5000 रुपए खर्च होते। लेकिन अभी कितने हुए हैं? 3250। मतलब सोनू, हमने कितने बचाए? 1750। ऐकला? सोनू, लेकिन ये ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हुए जरा सतर्क रहना। क्या है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए। अगर लीक होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। बाबा, नहीं होगा नुकसान। जिसका कार्ड है उसी के नंबर पे ओटीपी आता है, और ओटीपी के बिना ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा तो नुकसान कैसे होगा? तुम्हें टेंशन न का घेऊ, ये बिल्कुल सेफ है। देखिए, आ गया ओटीपी। बताइए। डन। और ये हो गया हमारा ऑर्डर प्लेस। अभी बस 2 दिन में डिलीवरी भी आ जाएगी। वाह! ये ऑनलाइन सामान है ना, मंगाना मतलब मुझे टेंशन ही हो जाता है। अब टेंशन मत लीजिए, अभी शॉपिंग हो गई है, वो भी सेफली। तो अभी आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, मस्त नींबू सोडा पीजिए, मजे। नहीं, मी तो म्हणते पार्टी दीजिए अपने दोस्तों को आज, नींबू सोडा की, क्योंकि 1750 रुपए बच गए आपके। हाथ कुठे? अब ना, अरे हाथी भाई, एक मिनट, पोपटलाल को तो आने दो। आ गया भाई, आ गया। और पिड़ू, तू तो आ गया। पप्पू कितने? मला काय माहित, तू पत्रकार है ना,
गया होगा रिपोर्टिंग करने या तो स्टिंग ऑपरेशन करने। हाँ तो फिर थोड़ा पी लेते हैं ना। तुम लोग पोपटलाल के लिए रुके थे? नहीं, तो तुम दोनों की राह देख रहे थे। हाँ सोचा जब तुम और पोपटलाल आ जाओगे तब सोडा पी लेंगे। हाँ तो मैं तो आ गया हूँ, अभी पोपटलाल का पता नहीं कब आएगा, तो हम सोडा पी लेते हैं ना। अभी बनाता हूँ। तैयार तैयार सोडा तैयार। ले भाई ले। वाह आ गया, सबके पास आ गया। Cheers! अरे ये क्या, मेरा बिना ही चालू कर दिया। अरे बीड़ा की वजह से पोपटलाल, इसने बोला कि तुम अभी नहीं आओगे। एक मिनट जेठालाल, मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा। क्यों भाई भिड़े, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगा? अरे तुम पत्रकार हो ना, तो तुम्हें वक्त बेवक्त रिपोर्टिंग करने, स्टिंग ऑपरेशन करने जाना पड़ता है ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, अभी तो ऐसा बोल रहा है बीड़े कि तुझे ऐसा लगा, लेकिन तभी तो तू ऐसा बोला जैसे तुझे 100% कंफर्म है कि पोपटलाल आएगा ही नहीं। क्या भिड़े? अरे तुम पत्रकार हो ना पोपटलाल, और पत्रकार का कोई भरोसा नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं बीड़े? मतलब पत्रकार लोग क्या भरोसे लायक होते ही नहीं है? ये भिड़े है, क्या बोल रहे तू? तू गप बस जरा। ये क्या? नहीं तुरले तुरले, तू गप बस जरा। ए अब्दुल, आज जेठालाल को सोडे की जगह क्या पेट्रोल दिया है क्या क्लास में? नहीं सोडा ही दिया है। अरे मैं ये कह रहा था पोपटलाल कि तुम पत्रकार हो, तुम्हारे काम का कोई भरोसा नहीं होता ना भाई। कभी भी तुम्हें स्टिंग ऑपरेशन करने जाना पड़ता है, रिपोर्टिंग करने जाना पड़ता है, तुम्हारा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता ना असर। अच्छा तो भाई एक साथ ऐसा पूरा बोलना। अरे कैसे बोलूं, अब हंसता है ना कच्ची ड्रैगन। तुम बैठो बैठो पोपटलाल बैठो। अब्दुल, पोपटलाल जी के लिए स्पेशल सोडा बनाओ। स्पेशल सोडा मतलब? अरे उसमें वो बादाम अखरोट काजू किशमिश डाल के दे। ओ मिस्टर आगलावे, आता तरी बस कर। अरे स्पेशल मतलब डबल नींबू डबल मसाला मार के। अरे नहीं 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 भाई अब्दुल, ये तू नॉर्मल बना भाई, तू जैसे रोज बनाता ना वैसे ही बना। अरे भीड़े की इतनी इच्छा था, पीना स्पेशल सोडा। अरे नहीं भाई, डबल नींबू डबल मसाले से फिर बाद में पेट में तकलीफ होती है। तो ठीक है ना, हाथी भाई है ना, फिर भीड़े हाथी भाई से दवाई लेकर तुझे दे जाएगा। हाँ मैं दे दूंगा। अरे पण त्याला नको ना स्पेशल सोडा, तुम्ही हा विषय सोडा। राहुल मजा येते, दो घड़ी गम्मा। क्या 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 बोले जेठालाल? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोल रहा था कि तुम्हें सताने में मजा आ रहा है। वो भाई वो जेठालाल, ये आता काय तुझ्या ग्लास मध्ये पेट्रोल आला काय? तो पोपट भाई फाइनल ना? नॉर्मल? हाँ नॉर्मल नॉर्मल एकदम नॉर्मल बन। ओके। लाओ लाओ लाओ, पोपटलाल को अपने हाथों से सोडा दूंगा मैं आज। अभी दोबारा चीयर्स करेंगे हम लोग। हाँ चलो। वन टू थ्री, अब पियो। तो दोस्तों ये बताओ कि काम धंधा कैसे चल रहा है? मुझे एकदम टॉप क्लास। मेरे भी ट्यूशन क्लासेस और आचरा बोर्ड का बिजनेस एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेरा भी काम एकदम मस्त चल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ माय जॉब। पहला नौकरीशुदा आदमी देख रहा हूँ जो अपनी नौकरी से इतना खुश है। नहीं नहीं मैं सब ऐसा नहीं है, मैं भी नौकरीशुदा आदमी हूँ, लेकिन मैं भी अपने काम से बहुत खुश हूँ। बस इस साल शादीशुदा भी हो जाओ ना तो डबल मजा आ जाए। हो जाओगे पोपटलाल, इस साल तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी। जस्ट थिंक पॉजिटिव। सही बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचता हूँ भाई। इसीलिए नए साल में मैरिज ब्यूरो की जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है ना, सबके अकाउंट रिन्यू कर दिए। भाई पोपटलाल मेहरबानी करके ये ऑनलाइन शब्द का प्रयोग मेरे सामने मत करो भाई। ये शब्द सुनता हूँ ना पर मेरा खून खोलने लगता है। ऑनलाइन वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सब कुछ। मतलब? ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से मेरा धंधा आधा हो गया।
बाकी के आधे लोग जो भी खरीदी करने आते हैं दुकान में, वो मोबाइल में वो ऑनलाइन का भाव दिखाते, बोलते हैं ये भाव में देना है तो बोलो, वरना हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर ना छूट का मुझे वो ऑनलाइन के भाव में देना पड़ता है। उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन आधा हो गया। जेठालाल, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है वो ठीक है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा ना तो उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। क्या है, घर बैठे कोई भी चीज ऑनलाइन उनको मिल जाता है, वो भी डिस्काउंट रेट पे। सही बात है, इसमें कितनी सहूलियत है। सहूलियत तो है आती भाई, लेकिन रिस्क कितना है। मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में डर ही लगता है। नहीं, करना ही नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें डर क्यों लगता है? अरे मेहता साहब, वो शॉपिंग करते वक्त वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालने पड़ते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो खाते से पैसे गए ना। हाँ, मतलब चीज भी नहीं मिली और पैसे भी गए। तो वो करेक्ट है जी, और रिस्क तो है। और मैंने तो सुना है कई ऑनलाइन साइट पे फ्रॉड भी होते हैं। होते छोटे बहुत होते हैं, इसीलिए मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन खरीदी करनी ही नहीं चाहिए। अरे भाई, दुकान में आओ, आपको जो चीज खरीदनी है उसका डेमो देखो, वो चीज को परखो और फिर पेमेंट देके निश्चिंत होकर घर ले जाओ। चीटिंग होने का कोई चांस ही नहीं। जेठा भाई, ऐसी सारी ऑनलाइन कंपनियां चीटिंग नहीं करती। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसी कंपनीज है जो चीटिंग करती है। और ऐसी कंपनियों को सरकार तुरंत बंद कर देती है। हाँ। नहीं, मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में ना डर ही लगता है। नहीं, डर अच्छा है। दुकान में जाओ, मस्त की चीज देखो और उसके बाद उसको खरीदो ना। आना दुकान का भी बहुत दिन हो गया है नहीं तो अभी खरीदी करने। अब बराबर है, जब भी होगा तब आ जाऊंगा। आना। मेरा मुद्दा ये है कि मैं माधवी और सोनू को भी बोल रहा था कि भाई ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, लेकिन उनको ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी है। देखो दोस्तों, हर चीज का अपना फायदा और नुकसान है। जिसे जो तरीका सही लगता है, अच्छा लगता है, वो वही तरीका अपनाता है। और इसमें कौन सा तरीका सही है या गलत, ये आर्गुमेंट करना ही बेकार है। सही बात है दोस्तों, एक सोडा और हो जाए। ओ ना जी ना, ओ यारो, ओ गैराज में ना बहुत काम है और कल सवेरे मैंने छेती गैराज जाना है। हाँ, मुझे भी जल्दी पहुंचना। चलो भाई, मेरा तो मूड ऑफ ही हो गया ऑनलाइन का सब चर्चा से। हाँ, अरे वाह, ये मस्त है सोनू। अरे तुम माँ बेटे की ऑनलाइन शॉपिंग अभी तक चालू है? बाबा, हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे। मैं तो आई को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस दिखा रही थी। आप भी देखो। हाँ, मस्त है, बगा। नहीं, मुझे नहीं देखना है सोनू बड़ा, तुम लोग ही देखो। और हाँ, तुम लोग जरा ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सतर्क रहना। आजकल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। हम लोग अभी सोडा शॉप पे यही बात कर रहे थे कि आजकल लोग नए तरीके ढूंढकर ऑनलाइन स्कैम से पैसे चुरा रहे हैं। बाबा, रोज हजारों लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उनमें से बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा होता होगा। हाँ, वो क्या है? पर उन कम लोगों में हम लोग हुए तो पता है 2 मिनट में अकाउंट से पैसे साफ हो जाते हैं। पहले घरों में डाका डालते थे, अभी घर बैठे बैंकों में डाका डालते हैं। माधवी अपने रत्नगिरी के वो कुलकर्णी काका, उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ था पता है ना तुम्हें? सोनू बड़ा, उनको एक फोन आया और उनके अकाउंट से सारे पैसे साफ हो गए। आज तक उनके पैसे वापस नहीं मिले। वो तो मजबूत दिल के थे काका, इसलिए उनको कुछ हुआ नहीं। लेकिन भगवान ना करे अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं झटका सह नहीं पाऊंगा। खैर, हमारे अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे होते नहीं है ना? है? हो ना? हाँ, हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी पैसे हैं माधवी, तुम लोग के ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में चले ना जाए। वो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा, पॉजिटिव सोचो। नहीं, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ सोनू बड़ा, लेकिन क्या है ना। बाबा, टेंशन न का घेऊ, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग सावधानी से करते हैं। हाँ। वो तो अच्छी बात है बड़ा, लेकिन मैंने तो सोच के रखा है, जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं मैं एफडी करूंगा। पैसे जमा हुए एफडी, जमा हुए एफडी, रिस्क लूंगा ही नहीं। वो आपको जो ठीक लगे वो करना। फिलहाल आप मेरे साथ ये वीडियो देखो। शिव, इनको पता नहीं है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वरना ये तो एफडी करा देते। सोनू के चेन का सरप्राइज रह जाता। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओहो, आज ही है, लेकिन इस बार तो पॉसिबल नहीं है। अगले साल ही लेना पड़ेगा। सॉरी यार।
बेचारा कैलेंडर, नाराज कर दिया आपने उसको। क्या बोल रही हो तुम? मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, आप ही बात कर रहे थे कैलेंडर के साथ। वैसे क्या डिस्कशन कर रहे थे दोनों मिलकर? अरे बात नहीं कर रहा था माधुरी, मैं बस देख रहा था। क्या? पता है आज क्या है? क्या है? अरे आज पुष्य नक्षत्र है। ओहो हो। मुझे लगा ही था कि तुम भूल गई होगी। अरे आज के दिन सोना खरीदना कितना शुभ होता है। अरे हो खरंच? तो चलिए हम सोना खरीदने जाते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ। रुको 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 रुको। सोना खरीदना मतलब सुपरमार्केट में जाके सामान खरीदने जितना आसान नहीं है। उसके लिए बजट बनाना पड़ता है, और इस बार बजट थोड़ा टाइट है, इसलिए सोना नहीं खरीद सकते। एक्चुअली मेरे मन में चल रहा था कि मैं इस बार हमारी सोनू के लिए सोने की चेन बनवाऊं, लेकिन फिर उतना पैसा नहीं बचा पाया। हाँ। लेकिन मैंने सोच लिया कि इस साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अगले साल के पुष्य नक्षत्र में मैं हमारी सोनू के लिए सोने की चेन जरूर बनवाऊं। आहो, सोनू के चेन के लिए अगले पुष्य नक्षत्र तक रुकने की जरूरत नहीं है। आप आज ही देखेंगे सोनू की चेन। आई, मैं बाहर जाके आती हूँ। तुझे याद है ना दोपहर को बाहर जाना है? कहाँ? माँ बेटी में क्या खुसर फुसर हो रही है? आपको क्या करना है? हमारी आपस की बात है माँ बेटी की। अरे ये मुझे बताना नहीं है, मतलब जरूर ऑनलाइन शॉपिंग की बातें चल रही होगी ना? आप अभी फिर से शुरू मत हो जाना। तू जाना पड़ा। हाँ, बाय बाबा, बाय आई। बाय। मैं भी जरा सुई चल लिख के आता हूँ। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग बेटे। और क्या नाश्ता हो गया? हाँ। ओ पिड़ू को डराया, बड़ा मजा आया। भाई सोडी के दिन की शुरुआत तो मस्ती से ही होती है। चल चल, मैं तुझे तेरी दुकान खोलने में हेल्प करता हूँ। दुकान? हाँ, वो तेरी वो एक में सेक्रेटरी वाली दुकान। चल भी बोलते हैं। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सोनी, तू ये क्या कर रहा है? वो है पिड़ू की दुकान खोल रहा हूँ। ले पिड़ू, खुल गया तेरी दुकान, हो जा शुरू। सोड़ी, ये काम नहीं, ज्ञान है ज्ञान। यहाँ पे सुविचार लिख के मैं लोगों में ज्ञान की रोशनी फैलाता हूँ। ओहो, मतलब कि तू हेडलाइट है? हेडलाइट? तूने ही तो कहा कि रोशनी फैलाता हूँ। तो गड्ढे में तो हेडलाइट ही रोशनी फैलाती है, इसलिए तुझे हेडलाइट बोला। अरे उदाहरण ही देना तो सूरज का देता। सूरज भी तो रोशनी फैलाता है ना सोड़ी। सही बात है। सॉरी सॉरी, भूल गया। वैसे आज क्या सुविचार लिखने का इरादा है? वही लिख रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। पढ़िए मेहता साहब। जीवन में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है। आप पिड़ू बहुत बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। और मैं तो कहना, बंदे को हमेशा सतर्क रहना ही चाहिए। सही बात है। हाँ, इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि सतर्क रहो और हादसे से बचो। बिल्कुल सही कहा भिड़े। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला दौर ही चल रहा है। आज के अखबार में भी यही है, अभी लाता हूँ। अरे मैं तो सुप्रभात। सुप्रभात। कहाँ यार? आया आया। सुप्रभात, सबका सुप्रभात। सुप्रभात चाचा जी। सुप्रभात। सत श्री अकाल चाचा जी, सत श्री अकाल। वाह भिंडी मास्टर, आज का सुविचार तो बहुत बढ़िया लिखा है तुम। थैंक यू थैंक यू। ये देखिए। क्या है अखबार में? अखबार में भी यही लिखा है कि सतर्क रहो। आजकल हमें साइबर क्राइम से बहुत सतर्क रहना चाहिए। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग सतर्क नहीं रहते और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। साइबर क्राइम करने वाले किसी तरह से लोगों से ओटीपी निकालकर उनका अकाउंट साफ कर देते हैं।
लेकिन सरकार ने भी इससे बचने के लिए कोई तो इंतजाम किए होंगे ना। इंतजाम किए, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले हमेशा नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। ये बात तो है, और इसमें लोगों को कितने पैसों का नुकसान होता है। अब वो तो है, वो कई बार लोग सतर्क रहे बगैर गाड़ी चलाते हैं और फिर एक्सीडेंट कर देते। हाँ, अगर सतर्क ना रहो तो लोग फायदा उठा सकते हैं, आसानी से उल्लू बना सकते हैं। तो बात की एक बात, जीवन में सतर्क रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। पाला बन गया। अरे देखो, ओ ये है अब्दुल के गिरने की वजह। अब्दुल प्रा, वो तुझे केले का छिलका नहीं दिखा? कैसी बात करते सोडी भाई, अगर मैं केले का छिलका देखता तो मैं फिसलता कैसे? तो ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मोबाइल पे। थैंक यू सोडी। देखा, ये सतर्क नहीं था, इसीलिए केले के छिलके पे फिसल गए। यही होता है, जीवन में लोग सतर्क रहते नहीं है और फिसल जाते हैं, फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सही बात है। देखो अब्दुल, मेरा आज का सुविचार भी इसी पे आधारित है। अच्छा, पढ़ो। जीवन में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है। हो गया ना अनर्थ? समझ गया बड़े भाई। ओए पिड़ू, वो की हो रहा है तेरे राज में जाए? कोई भी केला खा के छिलका ऐसे रास्ते में फेंक के चला जा रहा है। देखो ना सोडी, कितनी बार समझाया मैंने सबको कि भाई कचरा डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालो, स्वच्छता रखो, लेकिन कोई सुने तब ना। अब तो एक काम करना, मैं तुम्हें एक नोटिस लिख के देता हूँ, वो सबके घर में जाके दे दो। आइंदा से जो भी सोसाइटी के बीचों बीच कचरा फेंकेगा उसको 1000 रुपए का फाइन होगा। चलो चलो भाई, निकलते हैं, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अच्छा पिड़ू, मैं भी निकलता हूँ। तो सुन, तू ना आते जाते लोगों को ये सुविचार अच्छे से समझाते रहना। अच्छा, मतलब यही काम है मुझे? हाँ, यहाँ पे खड़े रह के आते जाते लोगों को समझाते बैठूं? अरे मैंने सुविचार इसलिए लिखा है कि लोग पढ़े और समझे। तो क्या बोल रहे हो सोडी? मतलब मैं तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास काम ही नहीं होता है। हाँ, सुबह सुबह मीठे बोल बोलो, लड़ाई मत करो। है सॉरी चाची, सॉरी पिड़ू। अरे ठीक है, आई एम सॉरी टू। चलो हाथी प्रा, मैं तो छोड़ देना। हाँ हाँ, चलो चलो, मुझे भी मंदिर जाना है। चलो मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, चलिए। माधवी, 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 माधवी। हाँ, काय झालं? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्यों बुला रहे हो? मुझे चाय चाहिए। काय गो बाई, जल्दी है। ये होटल नहीं है, घर है। ला रही हूँ। इतना कहाँ जल्दी जाना है आपको? अरे बैंक जाना है ना, बैंक में जाके सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक जमा करने हैं, पैसे जमा करने हैं, बोलो जल्दी। तो जब बन जाएगी तब लेके आऊंगी बाहर। ओके, ठीक है। ला रही। मेन तो चेक है, पैसे पैसे तो अंदर ही है। बैंक जाके पैसे भर देता हूँ। पासबुक भी अपडेट कर ही लेता हूँ ना, जा ही रहा हूँ तो। पासबुक कहाँ है? पासबुक, ठीक है। माधवी की भी पासबुक अपडेट करवा लेता हूँ। माधवी की पासबुक